Hello everyone, I am CA Saili Limaye, founder and accounts faculty at CA Saili Success Mantra Professional Academy. And today we have Soham Bansal, who scored 271 marks in CA Foundation Jan 25 exams in his first go. So congratulations, Soham. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, and over to Kaushik sir. Hey, hi everyone. I'm CA Kaushik S. Agrawal. I'm the faculty for Law and Economics for CA Foundation at Saili Success Mantra. First of all, heartiest congratulations, Soham. सोहम ने आप लोगों को बताऊं तो 270 मार्क्स जैसा मैम ने बताया स्कोर किए हैं. सोहम, इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सोहम ने स्कोर किए हैं 55 मार्क्स इन अकाउंट्स, लॉ में 71 मार्क्स, मैथ्स में अगेन 74 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स में अगेन 71 मार्क्स. राइट सोहम? Yes, sir. Yes, Heartiest sir. Yes. heartiest congratulations for such a great score. Really well done. Thank you, sir. Thank you. यस, सोहम सबसे पहले बताओ, हाउ वाज योर रिजल्ट मूवमेंट? फर्स्ट रिएक्शन क्या थी? First reaction, it was happiness. It was कि इतनी मेहनत की है, फाइनली रिवॉर्ड मिल गया. और फिर कौशिक सर का फोन आया था राइट आफ्टर, हाँ 20 सेकंड बाद रिजल्ट देखने के बाद. सर मम्मी पापा सब थे, बहुत हाँ. अच्छा मोमेंट था. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो सीए की एग्जाम फर्स्ट इसमें ही क्लियर की है, एंड वो भी सच अ गुड मार्क्स. सो वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू. एंड सो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि 271 स्कोर, एंड उसमें भी लॉ में 71 स्कोर है. ओके, सो लॉ में तो तुमने देखा होगा कि स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि मैम 40 कैसे लाने हैं, बता दो हमें. सो हाँ. 71 स्कोर कैसे आ गए, वो सब जर्नी सभी स्टूडेंट्स को और हमें भी जाननी है. तो मुझे पहले बताओ कि कब से तुमने पढ़ाई स्टार्ट की थी फॉर जैन पढ़ाई तो 25? पढ़ाई तो डे 1 से ही शुरू हुई थी. आई थिंक हमारे बैचेस जून 10 से शुरू हुए थे पिछले साल. करेक्ट करेक्ट. तो तब से ही डे 1 से मुझे थियोरी सब्जेक्ट्स का पहले से ही डर था. इसलिए मैंने मन में रख दिया था कि हाँ, डर है लेकिन डरना नहीं है, हम्म तो वर्क टुवर्ड्स करते हैं. शुरुआत से ही डे 1 से आईसीआई की मॉड्यूल एकदम सही से पढ़ी, और एक बड़ी सी नोटबुक बनाई 400 पेज की, हम्म जो जिसमें मैं सिर्फ मॉड्यूल लिखता था. हम्म क्योंकि जब कोई कुछ लिखता है तो वो धीरे धीरे करता है, समझ के करता है. अगर कोई पढ़ेगा हम्म तो जल्दी से, मतलब यू वोंट बी एबल टू प्रोसेस इट. हम्म तो वो लिखा, और फिर आपके टेस्ट सीरीज में भी बहुत हेल्प हुई. हम्म. फिर वो जो रिमार्क्स से करेक्शन जितना वो कौशिक सर ने हेल्प किया है, वो भी इट्स व्हाई आई गॉट 71 इन सच अ, people claim for it to be a difficult subject. हम्म. ओके, सो मतलब सीए के एग्जाम्स के लिए बीकॉम जैसे नहीं चलेगा कि एक दिन पहले बुक्स देख के नहीं होने वाला है, आपको डे 1 से नहीं नहीं. पढ़ाई करनी होगी. करेक्ट. एंड फर्स्ट हमें जानना है सब्जेक्ट वाइज में लॉ के बारे में. सो मैं कौशिक सर को ही बोलूंगी कि आपको क्या क्या डाउट्स है ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स की लॉ की पढ़ाई क्या करनी चाहिए आपको, जो हर बार क्वेश्चंस आते हैं सर स्टूडेंट से कि लॉ का कैसे पढ़ाई करना है. सो आप ही पूछो सोहम का कि उसने क्या क्या किया था. यस, ओवर टू कौशिक सर. थैंक यू साइली मैम. सो जैसा कि अभी साइली मैम ने बताया कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मतलब स्पेसिफिकली इस अटेम्प्ट में तो बहुत ज्यादा, और इन जनरल सारे अटेम्प्ट्स में भी बच्चे 40 मार्क्स लाने के लिए भी मतलब डिफिकल्ट हो जाता है. वहां पर सोहम हैज स्कोर्ड 71 मार्क्स. 71 मार्क्स ऑलमोस्ट जो है सोहम ने एग्जैक्टली 71 मार्क्स स्कोर किए हैं. सो सोहम, सबसे पहले एक आपका एक जनरल अप्रोच, जनरल ओवरव्यू कैसा था लॉ के बारे में, एक बार शॉर्ट में आप बताइए. सर जनरल अप्रोच तो, हमें पता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो हम उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल वही, मतलब लोग बहुत डरते हैं और इग्नोर कर देता है कि मतलब कर लेंगे कभी ना कभी. ना, ऐसा नहीं चलेगा. डे 1 से करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, सब कुछ सही से ट्रैक करना है. जितना भी आपका प्रोग्रेस हुआ है चैप्टर्स, एटलीस्ट 3-5 टाइम रिविजन, 5 टाइम रिकमेंडेड है एकदम रिविजन्स के लिए. और क्वेश्चन सॉल्विंग, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड में एग्जाम में बोलना नहीं है, लिखना ही है.
तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आर लाइक यू कांट स्किप दोज, वो करके करके ही जाना है और अच्छे से, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल के आंसर से समझ आता है कि आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करती है। एंड आरटीपी एमटीपी, एमटीपी दो आते हैं एक अटेम्प्ट के लिए, और एक आरटीपी आती है हर एक सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली लॉ, लॉ इन पर्टिकुलर बट। और जो आपने क्वेश्चन बैंक दी थी वो भी एकदम सही से किया है, क्योंकि जितने भी पिछले पुराने पुराने पेपर्स थे उसके सारे क्वेश्चंस थे। सो या इट हेल्प्ड अ लॉट, राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन और कंसिस्टेंसी। ओके ओके, सो जस्ट टू ब्रेक डाउन व्हाट यू हैव सेड, कि सबसे पहली चीज तो मतलब जो लोग करते हैं, बच्चे करते हैं कि जो डर लग रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। सो डर का मतलब, राइट। अगर हमने डर के कोई सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, कम टाइम दिया, तो उससे नुकसान ही होने वाला है। एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, डर को अपने फेस करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट पर आते हैं अपन। कॉन्सेप्ट्स की बात करें, आपने कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लास के साथ में, जैसा कि अपन बेस मटेरियल मॉड्यूल को रख करके पढ़ते थे, बेस मटेरियल कॉन्सेप्चुअली पहले पूरा तो अपन ने लॉ कवर किया था। कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे 100% क्लियर थे हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक में? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी क्लास में भी इतना अच्छा अच्छे से सिखा दिया था आपने। कोई भी डाउट थे, कोई भी ऑन द स्पॉट हेल्प चाहिए थी, आपने कर दी थी। मैं आपको व्हाट्सएप भी करता था, अच्छे से आप सॉल्व कर देते थे। सो या 99% तो 100% ही बोल देता है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर थे। I remember Soham used to ask the doubts for law even at night around 1 a.m. So just I wanted to show the level of dedication. देखिए, हम तो हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली देते ही हैं, बट आपके तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से भी एक डेडिकेशन की जो लेवल है वो लगती है, तभी जो है रिजल्ट निकल करके आता है। ओके, सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए थियरी सब्जेक्ट में, सोहम, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आपने कैसे की थी, क्या की थी, एक बार थोड़ा उसके बारे में बताइए। राइटिंग प्रैक्टिस तो सबसे पहले, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, एक क्वेश्चन चाहिए और वो कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कंसेप्ट मेन है। अगर कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो क्या ही लिख सकते हैं आंसर। तो अच्छे क्वेश्चंस, सेम वही सेम बोल रहा हूँ मैं, आईसीआई का मॉड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्किप, यू कांट अफोर्ड टू स्किप आईसीआई का मॉड्यूल के क्वेश्चंस, क्योंकि अगेन यू गेट टू नो कि आईसीआई क्या चाहती है आपसे, क्या किस चीज के लिए मार्क देती है वो, क्या कीवर्ड्स के लिए, मतलब उनका नॉमेनक्लेचर, क्या वर्ड्स चाहिए। और फिर एमटीपी आरटीपी तो वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले के दो अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, सो जैन, जून और सितंबर, वो तीन अटेम्प्ट्स के आरटीपी और दोनों एमटीपी। और क्वेश्चन बैंक वापस रेगुलर, बस रेगुलर रहना है, एंड तक के लिए नहीं छोड़ना है राइटिंग प्रैक्टिस। वो मैंने बहुत देखा है कि मतलब लोग बोलते हैं अभी मैं कंसेप्ट पढ़ लेता हूँ, एंड में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैंने रिकग्नाइज किया कि ठीक है, शुरुआत से ट्राई कर देते हैं, डर है ये सब्जेक्ट का, लो मार्क्स लाने, फेल नहीं होना है, ये मेरा सबसे बड़ा डर था, फेल तो नहीं होना है। लो मार्क्स आ गए, चलो ठीक है। तो डे वन से राइटिंग प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट हेल्प मी द मोस्ट। ओके, सो आप जो राइटिंग प्रैक्टिस करते थे उसमें मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करने का आपका तरीका कैसा रहता था? मतलब आप पहले क्वेश्चन लिखते थे खुद से, फिर बाद में उसको वापस कंपेयर करते थे, कैसा करते थे? नॉट रियली। अभी आप क्वेश्चन का फॉर्मेट पूछ रहे हो तो हर एक टीचर सेम ही बोलेगा, प्रोविजन, फैक्ट, एनालिसिस, कंक्लूजन। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किधर ऐसे क्वेश्चन लिखता हूँ और बाद में जाके रेफर करूंगा, उसके लिए तो क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि वो आईसीआई की लैंग्वेज में है। और फिर हाँ, बस कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, कि जो क्वेश्चंस किए हैं मार्क करो, चाहे तो अगर मार्क नहीं कर पा रहे तो एक्सेल शीट बनाओ, बहुत अच्छी चीज है एक्सेल। दैट्स व्हाट हेल्प मी टू get good marks, especially in law. ओके ओके ओके। अच्छा, सो हम टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन मंथ अराउंड, लास्ट वन मंथ में आपने स्पेसिफिकली क्या किया था, आपकी क्या अप्रोच थी लास्ट 1 मंथ, 1.5 मंथ जो हमारे पास में रहता है? लास्ट वन एंड हाफ मंथ में तो सक्सेस मंत्रा की टेस्ट सीरीज की, वो बहुत अच्छे एग्जाम एनवायरनमेंट में, वेरी वेल मेड पेपर्स, क्योंकि एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस टेस्ट सीरीज कि मैं थोड़े ऐसे टॉपिक से, थोड़े ऐसे कंसेप्ट से जो एग्जैक्टली सेम मेरे पेपर में आ गए। सो दैट हेल्प मी अलॉट। पता नहीं कैसे किया सर आपने, लेकिन कर दिया, थैंक यू अलॉट फॉर दैट। वही रिवीजन, रिवीजन तो है ही, रिवीजन तो होती रहती है, रिवीजन तो कंपलसरी है, 5 बार जैसे सब बोलते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द रिवीजन, देखिए वो तो पेपर में मतलब क्वेश्चंस तो थोड़ा एनालिसिस हमारा भी रहता है उसमें ऑब्वियसली।
एंड थोड़ा बहुत उसमें अपन बोले तो एकदम ऑनेस्टली थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, बट एनालिसिस एंड एवरीथिंग गोज इनटू दैट. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, सी लॉ लिखते टाइम पर नहीं, क्या स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लैंग्वेज की दिक्कत आती है. सो हाउ यू ट्राई टू मेंटेन दैट लैंग्वेज, जो कि आईसीआई की रिक्वायर्ड लैंग्वेज है, वो आपने कैसे कॉन्शियसली मेंटेन की? वापस सेम चीज, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आर सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इन पीछे आंसर्स दिए रहता है एग्जैक्टली हाउ आईसीआई चाहिए, उधर से ही लेती है. अभी उनका आंसर की भी देखोगे, मैंने देखे थे सितंबर का और जून का आंसर की, और एक दो क्वेश्चंस मॉड्यूल से थे, मैंने आंसर देखे तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मैच था. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आईसीआई एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. और वही वापस कंसिस्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस, कंसेप्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, वो लैंग्वेज आ जाती है. ओके, ओके. एंड रिवीजन आपने बोला सोहम, आपने अराउंड कितनी रिवीजन की थी? अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं लॉ की, तो आपने लगभग कितनी रिवीजन की होगी? अराउंड 3 to 4 टाइम्स तो की रही. ये लेवल तक की आपने बार राइट. बार जो है रिवीजन की राइट. थी. अगेन यहाँ यस. पर मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूंगा कि बार बार जो क्वेश्चन आंसर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर ही नहीं, सिर्फ लॉ के लिए ही नहीं, बस सब, बट सब लेवल पे एंड सब सब्जेक्ट्स के लिए आईसीआई मटेरियल इज ऑलवेज द बेस्ट मटेरियल. मैं हर बार अपने क्लास में भी बोलता हूं कि जितना आप आईसीआई के साथ रहेंगे उतना पास होने के पास रहेंगे. राइट? ओके. ये अपन ने देखा लास्ट 1 मंथ में, आपने बताया लास्ट जो हमको 1.5 डेज का प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, इस बार लकीली हमको 3 दिन का प्रिपरेशन का टाइम मिला था लॉ के लिए स्पेसिफिकली. सो वहां पर आपने क्या किया था? अभी थैंकफुली 3 दिन मिल गए थे, आईसीआई ने गिफ्ट दिया बड़ा. तो एक्चुअली 3.5, क्योंकि पहले का भी हाफ दिन तो मिलता है अकाउंट्स का. तो जितने भी मेरे वीक पॉइंट्स थे वो देखे, क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया, इतना रिवीजन किया, तो समझ आ जाता है कि मैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है. ऑटोमेटिकली एक एबीसी एनालिसिस दिमाग में हो जाता है. तो आपके जो टेस्ट सीरीज थे उसमें जितने भी मेरे गलत क्वेश्चंस थे वो मैंने वापस रिवाइज किए. वापस आईसीआई मॉड्यूल कभी स्किप नहीं कर सकते, क्वेश्चन बैंक्स. और एक बार मतलब फ्री टाइम मिल जाए तो मैं यूट्यूब के मैराथन्स देखता था. सो दे दोज हेल्प्ड अ लॉट. ओके, ओके, ओके. गॉट इट, गॉट इट. टेस्ट की आपने बात की, आपने कितनी टेस्ट दी थी लॉ के लिए लगभग? लॉ के लिए 4 टेस्ट दी थी. 4 टेस्ट दी थी, राइट? 4 out of 4, यस. ओके, परफेक्ट. प्लस हमारी क्लास में टेस्ट होती रहती थी सब्जेक्ट वाइज, राइट. टॉपिक वाइज बेसिकली, सॉरी. सो देखिए, स्पेशली अगर मैं थियरी सब्जेक्ट में बात करूं तो ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी होती है. पहली एक तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बाद में राइटिंग प्रैक्टिस, तीसरा रिवीजन, और चौथा टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट पेपर. बार बार आप जब तक टेस्ट नहीं करते हो अपने आप को, तब तक आपकी इंप्रूवमेंट जो है जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं होती है. लोग सोचते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरे को अच्छे से अभी आता नहीं है, तो मैं अभी टेस्ट क्यों दूं. बट दैट डजंट मेक सेंस. आपको जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती कहां हो रही है, इंप्रूवमेंट कहां पर रिक्वायर्ड है. एंड यहां पर द टेस्ट प्रूव्स टू बी वेरी वाइटल इन योर प्रिपरेशन. एक और पॉइंट मैं सोहम के बारे में हाईलाइट करना चाहूंगा. दिस वाज द गाय हु वाज वेरी वेरी कंसिस्टेंट, और आई कैन से द मोस्ट कंसिस्टेंट इन द क्लास ऑल्सो. आई डोंट रिमेंबर कि सोहम ने कभी कोई दिन भी क्लास मिस किया होगा. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, यू नो, जो कि आखिर में जाकर के एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आखिर में आपने 1-1.5 महीना में मेहनत कर लूंगा और सब कुछ हो जाएगा आखिर में. ऐसा नहीं होता. इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, एंड द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. साइली मैम, you would like to ask something? यस सोहम, तो एक दो क्वेश्चंस मुझे भी तुम्हें पूछने हैं. सो लॉ का तो बहुत ही अच्छे से तुमने प्लान किया था डे 1 से ही, एंड तुम्हें पता था कि लॉ वीक एरिया है, मतलब वो गड़बड़ कर सकता है कुछ, तो उसको तुमने लास्ट में नहीं रखा. ये स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि वो लॉ, जिस सब्जेक्ट को वो डर रहे हैं, लॉ या मैथ्स स्पेशली होता है, तो वो उसकी पढ़ाई कम करते हैं. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये सीखना है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम दो, और उसको देखो उसका रिजल्ट मिल गया, 71 स्कोर किए उसने लॉ में. सो वो अच्छे से किया तुमने.
सेकंड, कंसिस्टेंटली वो भी परफेक्ट था कि क्लासेस में कंसिस्टेंसी, होमवर्क में कंसिस्टेंसी, सारे टेस्ट लिखने में, स्पेशली लॉ की टेस्ट लिखने के लिए स्टूडेंट्स डरते हैं। ओके, इवन टॉपिक वाइज टेस्ट या जो हमारे 4 टेस्ट एंड में होते हैं, ओके, उसमें एब्सेंट ही रहते हैं स्टूडेंट, मैम पढ़ाई नहीं हुई है, लॉ नहीं लिखना है। बट वो भी तुमने डेयरिंग किया, सारे टेस्ट लिखे तुमने। सो टेस्ट सीरीज का तुम्हें कैसे हेल्प हुआ, टेस्ट सीरीज में तुमने क्या क्या बेनिफिट्स हुए, वो एक बार बता दो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। Test series definitely was one of the reasons that I got good marks and scored 71 in law. वो एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट था, ऐसा लग रहा था कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूँ। और क्वेश्चन पेपर्स भी वेरी वेल सेट। मैंने बोला कौशिक सर का तो क्या मैजिक किया था वो टेस्ट पेपर में, सेम सेम आ गया था मेरे लॉ के लिए। और फिर अकाउंट्स के लिए भी वेरी नाइस पेपर्स, इकोनॉमिक्स मैथ्स इज वेल वेरी वेल सेट पेपर्स। और जितना भी पर्सनल फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस चाहिए था, दैट वाज ऑलवेज देयर राइट आफ्टर द टेस्ट सीरीज। यू वुड सिट फॉर 10 minutes और यूज्ड टू गिव ऑल द पर्सनल अटेंशन यू नीड। और फिर पेपर पे भी रिमार्क्स लिखते थे, फर्स्ट पेज फर्स्ट आंसर की पे एक जगह है रिमार्क्स लिखने की, दोज आल्सो हेल्प्ड अ लॉट। सो हाँ, टेस्ट सीरीज ऑल इन ऑल वाज अ वेरी गुड addition to my preparation. ओके, ओके। सो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि सोहम ने ऑल टेस्ट लिखे थे, ऑल 4 टेस्ट। एंड सभी टेस्ट में सोहम टॉप करता था, अकाउंट्स, लॉ स्पेशली उसमें वो टॉप करता था हमेशा। एंड मतलब वो टेस्ट सीरीज के लिए भी सिंसियरली आ रहा था। ओके, सिर्फ क्लास की तो टेस्ट है ऐसे नहीं किया था उसने। सो प्रॉपर सिंसियरली आप टेस्ट लिखोगे तो एक वहां पर ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप क्लास में टॉप कर रहे हो मतलब वहां पे ऑब्वियसली आप पास होने वाले हो। सो मेन एग्जाम में जाने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है वो आपको टेस्ट सीरीज से मिल सकता है, क्योंकि आपने एग्जाम एनवायरनमेंट वैसा ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। सोहम, अभी मुझे तुम्हें पूछना है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सक्सेस मंत्रा एकेडमी? My experience with Success Mantra Academy was very good. Very positive environment, very good teachers. Test series again helped a lot. और regular daily classes होते थे and those also helped a lot. जितने भी doubts थे आप दोनों ने clear किए। जितने भी doubts थे it was all good. Very positive environment. Yeah, all in all a very pleasant experience. सोहम, मुझे ये भी पूछना है कि स्टडीज के अलावा और कुछ भी हमने एक्टिविटीज किए थे क्या क्लास में जो तुमने एंजॉय किए? हाँ यस, रेगुलरली स्पोर्ट्स होते थे अपने, हाँ, बैडमिंटन, क्रिकेट और कल्चरल एक्टिविटीज होते थे, हाँ, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते थे। वेरी गुड एनवायरनमेंट, मजा आता था। थोड़ा हाँ, स्ट्रेस रिलीफ भी होता था उससे, अच्छा हाँ, लगता था इतने दिन हाँ। भर से पढ़ के। हम्म। इट्स वेरी गुड। ओके, सो स्ट्रेस रिलीफ से और एक मुझे पूछना है कि तुम सेल्फ स्टडी करते वक्त स्ट्रेस रिलीफ के लिए क्या करते थे? स्ट्रेस रिलीफ के लिए एक बार थक जाता था पढ़ पढ़ के, हम्म, तो फिर बाहर घूमने जाता था, चाय पीता था, हम्म, थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम, लेकिन वो हाँ, एकदम लिमिटेड। लाइक एक ऐप था उसके लिए ओके, जो अगर मैंने 5 मिनट के ऊपर यूज किया तो बोलता है भाई जाके पढ़ ले प्लीज, और नहीं। हाँ, हाँ। और फिर खाना बनाता था, दोस्तों से बात करता था, ओके, चाय पीता था, ऑल एंड ऑल गुड। सॉरी, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, वो इंस्टाग्राम भी यूज करता था बट ओनली इन परफेक्ट मॉडरेशन, 5 मिनट के ऊपर नहीं। राइट, आई नो अबाउट दिस ऐप। वो मतलब मुझे भी बताया था, आई टोल्ड हिम कि सोशल मीडिया वगैरह उस टाइम पर, सो ही सेड दैट वो ऐप एक रहता है एंड उसमें आई थिंक 5-7 मिनट का कुछ टाइमर रहता है, यू सेड सोहम, राइट? वो हाँ राइट। उसके बाद में ही यूज टू कट इट ऑफ, और उसके बाद में 5 मिनट मतलब स्ट्रिक्टली 5 मिनट, नॉट, नहीं तो हमारा ऐसा होता है कि 5 मिनट की स्टडी और आधे घंटे का इंस्टाग्राम, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या साइली मैम, सॉरी। यस। सो हम लास्ट एक स्पेशल पॉइंट जो तुम्हें आगे के जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी मई में अभी एग्जाम है। सो अराउंड 60 डेज बाकी है उनके पास। सो एक स्पेशल पॉइंट उनको क्या बता सकते हो, एंड एक जनरल स्ट्रेटेजीज भी बताओ फॉर अदर सब्जेक्ट्स। ओके,
So special points तो जो I think that differentiated my preparation all in all was Excel. Excel helped me a lot. It हम्म helped me maintain कि ये schedule मेरे बीकॉम के एग्जाम्स मेरी टेस्ट सीरीज हम्म। अगर क्लैश हो रही है मुझे हाँ मैनेज करना है और मेरे हाँ। टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के लिए भी मैंने एक शीट बनाई थी हम्म और that helped a lot. Like I encourage everyone to at least try Excel because हम्म। Excel कभी ना कभी तो सीखना ही है क्योंकि एक ना एक दिन तो सीए बनने वाला है. करेक्ट। Excel is very important. हम्म। तो शॉर्टकट्स याद हो जाता है. You हाँ। get familiar with Excel as well. फिर बस कंसिस्टेंसी, हम्म हार्ड वर्क हम्म। की मतलब और मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग ओ। कि मैं कर लूंगा कभी ना कभी तो कर लूंगा. आओ। और यही यही माइंडसेट से कि ये देखो अगर अभी पढ़ाई करने का मन नहीं है ऐसा सोचो कि ठीक है अटेम्प्ट लग गया 3 महीने के बाद सेम ही पढ़ना है. पहले करेक्ट। बार में ही पढ़ लो ना सही से. हाँ। तो ये मेरा मेन था कि मैं फर्स्ट ट्राई पे क्लियर कर पाया फाउंडेशन. हम्म सो या ये सब दिमाग का खेल है. हम्म। जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव. ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? अदर सब्जेक्ट्स या जो अदर स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट्स उसको थोड़ा कम टाइम दिया, ऐसे कुछ तुमने टाइम मैनेजमेंट किया था? राइट. अकाउंट्स एंड मैथ्स तो मेरा गुड ही था क्योंकि अकाउंट्स 12th से भी सही से किया था हम्म। और मैथ्स में मेरा 12th में अप्लाइड मैथ्स था. ओके तो सेम पूरा सी फाउंडेशन का सिलेबस. ओके। सो इट वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी फॉर मी. हाँ और लेकिन फिर भी मैथ्स के लिए एक क्वेश्चन बैंक ली थी मैंने. हाँ एक्चुअली वो टैक्समैन की एक आती है. हाँ वो हाँ। बहुत अच्छा है. जितने भी पास्ट आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर स्टडी मैथ सब कुछ था. ओके। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने कौशिक सर ने क्वेश्चन बैंक दिया था. हेल्प्ड अ हाँ लॉट. हाँ उसमें से भी आई एम प्रीटी श्योर थोड़े क्वेश्चन एग्जाम में आए थे. हाँ। डोंट नो हाउ बट यस आए थे. सो यस दैट्स इट. ओके ओके। यस कौशिक सर, आपको कुछ पूछना है? या सो हम जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. एक चीज हमारी रहेगी अबाउट द 3 आवर्स. जो एक्चुअल हमारा सब प्रिपरेशन की बात हो गई, बट जो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है 3 आवर्स का हमारा, जो मैथ्स एंड इको के लिए 2 आवर्स का, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी एंड वो कैसे आपने क्या किया था उसके लिए प्रिपरेशन? मैथ्स एंड इको की स्ट्रैटेजी बेसिकली. मैथ्स, इको एंड ऑल्सो अकाउंट्स, लॉ, तीनों में मतलब चारों सब्जेक्ट्स में ओवरऑल इन दोज एग्जाम आवर्स. इन दोस ओके. एमसीक्यू का तो आई बिलीव कि लास्ट मिनट तक एमसीक्यूज ही करो क्योंकि एट द एंड वही आने वाला एग्जाम में. आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो लेकिन इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल थोड़ा इट्स नॉट वेरी वेल मेड. बहुत मैक्रो का पार्ट बहुत क्रैम्प्ड अप है हर जगह. सो एमसीक्यू प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए. और मैथ्स के लिए तो एक अच्छा फॉर्मूला शीट बनाओ चैप्टर वाइज. जैसे ही क्लास में एक चैप्टर हुआ उसका फॉर्मूला शीट बनाओ और एंड में बस एक स्टेपलर मार के सब कुछ कंपाइल कर दो. अकाउंट्स के लिए मैंने तो बनाई नहीं थी लेकिन एक एडजस्टमेंट बुक मुझे बनानी थी. मैंने ट्राई भी किया लेकिन मुझसे कंसिस्टेंटली हो नहीं पाया. काफी मुश्किल है वो कीप अप करना. बट इट्स वेरी गुड इफ यू कैन मेक एन एडजस्टमेंट बुक. सेम वही एक्सेल पे सब कुछ ओवरव्यू किया. देखा कि क्या वीक है क्या करना है अभी. सो या दैट वाज माय ओवरऑल स्ट्रेटजी. And you were able to complete all the papers on time perfectly? ओह या 100%. मेरा टाइम के पहले हो गया था. परफेक्ट. ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो हम लोग हर बार क्लास में बोलते हैं कि पेपर कंप्लीशन पे फोकस कीजिए. अगर आपकी स्पीड कम है तो उसको बढ़ाने पे ट्राई कीजिए, राइट? और ये चीजें आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू, आपके प्रिपरेशन के थ्रू ही समझती है. अगर आप पेपर ही पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका ऑब्वियसली स्कोरिंग भी नीचे हो जाता है. परफेक्ट. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरा टाइम मैनेजमेंट का भी ना मेरा फर्स्ट टेस्ट सीरीज में मेरा लॉ और अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था. लेकिन जब मैं टेस्ट सीरीज देते गया मेरा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इतना अच्छा हो गया कि एंड में आईसीआई के पेपर में तो सही हो गया सब कुछ. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सो एज यू सी स्टूडेंट्स, देखिए कैपेबिलिटी अंदर अपने होती है, बट इट्स अबाउट द एफर्ट्स एंड हाउ मच हार्ड वर्क वी पुट इन, राइट?
सो हमने अभी एक्सेल का भी मेंशन किया, ही प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर एक्सेल विद प्रॉपर डे वाइज प्लानिंग कि मुझे कौन से दिन कैसा क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए उसने वैसा प्रिपरेशन किया। ही हैज बीन कंसिस्टेंटली पुटिंग ऑल द एफर्ट्स फॉर ऑल द थिंग्स, प्लस जो सारी चीजें रिक्वायर्ड थी वो भी उसने पुट इन की थी, जिसके वजह से ही हैज स्कोर्ड सच अ गुड मार्क्स। एक्सपेक्टिंग अ रैंक नाउ इन इंटर सोहम? Always will aim for a rank. रैंक के लिए एम किया तो पास तो हो जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, फिर उस केस में 1 2 3 के लिए एम करो तो रैंक तो आ ही जाएगा। हाँ, राइट राइट, ऑफ कोर्स। परफेक्ट परफेक्ट। या साइली मैम? यस, थैंक यू सो मच सोहम, टाइम निकालने के लिए। अभी तुम्हारे इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो भी तुमने टाइम निकाला फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि सोहम दुबई से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, पुणे में यहाँ पे आके एडजस्ट किया, अकेले रहना विदाउट पेरेंट्स, एंड खुद वो कुकिंग करता था। सो हम भी एज अ फैकल्टीज हमेशा में सोहम की बात करती थी कि बाप रे सोहम कैसे, मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया ना, कि फैमिली साथ नहीं है, यहाँ पर एडजस्ट होना है तुम्हें अलग एनवायरनमेंट पे। मतलब तुम ओरिजिनली इंडियन ही हो, लेकिन फैमिली से दूर रहना, एंड उसके साथ सीए के एग्जाम की पढ़ाई भी मैनेज करनी है। सो रियली ग्रेट। सो हमेशा तुम्हारा एग्जाम्पल हम देते रहेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स को, एंड थैंक यू थैंक वेरी यू मैम, मच वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू Yes. सो मच थैंक यू सोहम, फॉर ऑल ऑल द योर वेरी हेल्प। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। Yes. Thank you everyone, and share this video with all your friends. And आपको कुछ भी डाउट रहेगा या आपको सोहम से भी कुछ गाइडेंस चाहिए होगा, तो you can contact us. We will guide you and we will also definitely guide you. So thank you very much. Share this video with all your friends. स्पेशली जिनको लॉ में डर लगता है फाउंडेशन लेवल पे, उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यस, थैंक यू। थैंक यू सर।